प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं आपका YouTube दोस्त हेमंत शर्मा आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ मस्त एवं जबरदस्त होंगे। भगवान भोलेनाथ सभी पर कृपा बनाए रखें। प्रिय दर्शकों, आप लोगों में से ही एक दर्शक का प्रश्न आया कि प्रणाम कैसे किया जाता है, अभिवादन कितने प्रकार का होता है, इस पर विस्तार से प्रकाश डालिए। दोस्तों, प्रणाम हमारी सनातन संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रणाम हमें अहंकार से मुक्त होने का संदेश देता है। प्रणाम हमें अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ होने का संदेश देता है। हमारे शास्त्रों में प्रणाम की महिमा का मंडन बहुत ही विस्तारित शब्दों में किया गया है। शास्त्रों में लिखा है कि अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अभिवादनशीलस्य, जो मनुष्य अभिवादनशील होता है और अपने से बड़े यानी अपने माता पिता गुरुजनों आचार्य इत्यादि की सेवा करता है तो उसके पास में चार चीजें स्वयमेव आ जाती हैं। इन चार चीजों के लिए परिश्रम नहीं करना पड़ता है। वे कौन सी चार चीजें हैं? तो आयु, विद्या, यश और बल, ये चार चीजें अपने आप चल करके आ जाती हैं। इसी बात को श्री रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पितहि गुरु नावहि माथा। भगवान श्री रामचंद्र के माध्यम से गोस्वामी जी संदेश देते हैं कि भगवान जो समस्त सृष्टि के रचयिता हैं वो भी अपने माता पिता के पैर छूते हैं, उनका अभिवादन करते हैं। तो हम मनुष्यों को नित्य ही अपने माता पिता गुरुजनों इष्ट देवता इत्यादि का अभिवादन करना ही चाहिए। प्रणाम को यदि परिभाषा के शब्दों में बांधने का प्रयत्न करें तो प्रणाम अपने से अधिक श्रेष्ठ व्यक्ति के अभिवादन हेतु श्रद्धावनत या विनीत होने की प्रक्रिया ही प्रणाम कहलाती है। प्रणाम को विभिन्न भाषाओं में विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे संस्कृत भाषा में प्रणाम को प्रणाम ही कहा जाता है, हिंदी भाषा में इसे नमस्ते कहते हैं और पंजाबी भाषा में इसे सत श्री अकाल कहा जाता है। उर्दू में इसे अस्सलाम अलैकुम, अरबी में आदाब, अंग्रेजी भाषा में हेलो और तेलुगु भाषा में इसे नमस्कारम के नाम से जानते हैं। अभिवादन के प्रकारों पर चर्चा की जाए तो ये मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो प्रथम कोटि का अभिवादन प्रत्युत्थान अभिवादन कहलाता है। प्रत्युत्थान का अर्थ है अपने स्थान से उठ करके खड़े होकर के अभिवादन करना। अगर इसका उदाहरण दैनिक जीवन में देखा जाए तो कक्षा में अध्यापक के आने पर विद्यार्थी खड़े होकर के अभिवादन करते हैं। इसी प्रकार से किसी कंपनी इत्यादि में बॉस के आ जाने पर सारे कर्मचारी गण खड़े होकर के अभिवादन प्रकट करते हैं। दूसरे अभिवादन का नाम नमस्कार अभिवादन कहलाता है। ये हाथ जोड़ करके किया जाता है और ये अपने से बराबर या समकक्ष व्यक्तियों के साथ में किया जाता है। तृतीय प्रकार का प्रणाम उपसंग्रहण अभिवादन कहलाता है, अर्थात जिसको हम अपनी बोलचाल की भाषा में चरण स्पर्श कहते हैं। चरण स्पर्श कैसे किया जाता है? तो दाहिने हाथ से दाहिने पैर को और बाएं हाथ से बाएं पैर को चरण स्पर्श करना चाहिए। और इसके लिए हमारे हाथों की मुद्रा कैसी होनी चाहिए? जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें भी दाहिने हाथ को ऊपर होना चाहिए और बाएं हाथ को नीचे रखा जाता है। और इस प्रकार का अभिवादन या प्रणाम अपने माता पिता गुरुजनों इष्ट देव के समक्ष किया जाता है। चौथे प्रकार के प्रणाम को साष्टांग या दंडवत प्रणाम कहते हैं। इसमें व्यक्ति दोनों पैर, दोनों घुटने, दोनों हाथ, पेट और सिर के बल पृथ्वी पर लेट करके सामने वाले को प्रणाम करता है। इस प्रकार का प्रणाम अपने इष्ट देव भगवान नारायण को, भगवान शंकर को और अपने माता पिता आचार्य को किया जाता है। अंतिम और 5वें प्रकार का जो प्रणाम है उसको प्रत्याभिवादन कहते हैं, अर्थात अभिनंदन का जवाब अभिनंदन से देना। जैसे रास्ते में 2 लोग आ जा रहे हैं और एक दूसरे से नमस्कार करते हैं या राम राम करते हैं,
इस प्रकार को अंतिम प्रकार का प्रणाम या प्रत्याभिवादन भी कहते हैं। दोस्तों, अपने ज्ञान के अनुसार मैंने आप लोगों को प्रणाम के प्रकार के बारे में बताने का प्रयास किया है। आप लोग आशा है संतुष्ट होंगे। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम।